बीजेपी की 9वीं सीट से लगातार जो है सस्पेंस बरकरार था। वहां के जो सीटिंग एमपी है किरीट सोमैया को टिकट दी जाती है कि नहीं, या किसी और को उम्मीदवारी दी जाती है। आज आखिरकार बीजेपी की एक लिस्ट निकली है और बीजेपी के जो कॉर्पोरेटर है कोटक जी, उनको अब टिकट दी गई है और जो किरीट सोमैया है उनकी टिकट काट दी गई है। हमारे साथ किरीट सोमैया जी खुद मौजूद है। सर, सबसे पहले इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि अब दूसरे किसी को टिकट दी गई और अब सिटिंग एमपी को टिकट नहीं दी गई? काटना ये वो सब आपके मीडिया टीआरपी के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे नौजवान मेरे साथी मनोज कोटक को यहां से प्रतिनिधि बनाना और साथ में किरीट सोमैया को, क्योंकि हमें महाराष्ट्र में 48 सीट जीतना है, इसके लिए अच्छे वातावरण के लिए किरीट भाई आप इस बार थोड़ा साइड पे रहिए। तो मैं तो अपने आप को अभिमान मानता हूं, मुझे गर्व है कि मुझे इस प्रकार का समर्पण करने का मौका पार्टी ने दिया। जब मैंने घोटाला निकालने की शुरुआत की थी, जब पार्टी ने 2009 से 14 में जिम्मेदारी दी थी, तभी भी ऐसी कठिन स्थिति थी। कितने घोटाले निकाले, कितने लोगों को जेल में डाले, तब क्या कम संकट था? मेरे परिवार से लेके कितनी धमकियां, कितनी चुनौती, हल्ले भी हुए। उसी प्रकार से जब 2014 से 19 में मेरे पास पार्टी ने अलग अलग समय काम दिया था, तो उस समय कहीं पर पॉलिटिकल प्रेशर, दबाव या इस प्रकार का समर्पण करना पड़ेगा, ये मानसिक तैयारी थी। सर, आपने बहुत सारे काम के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिला है। आपको एक लॉ मेकर के तौर पे भी कहा जाता है। आपने कितने सारे कोर्ट्स में केसेस निकाले हैं, 2 बार आप एमपी भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से ये सस्पेंस था और बहुत ज्यादा खींचातानी हुई। क्या वजह लगती है कि टिकट नहीं दिया गया? मैं वापस कहूंगा, नहीं देना ये हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है। अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, कभी विधायक, कभी सांसद, कभी पार्टी के। तो इस बार पार्टी ने ऐसा समझा कि महाराष्ट्र में से 48 सीट पे ज्यादा अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए अगर किरीट सोमैया को कहा जाए भैया मित्र पक्ष के साथ में मिलकर लड़ना है, वातावरण खराब होने से कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, तो किरीट जी हम आपको दूसरी जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो मैंने हंसते हंसते मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस, अभी जिसको जो भाषा में लेनी चाहिए, लेकिन यह 48 सीटों में बड़ा अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए अगर मुझे साइड में सरकना पड़े, तो मैं अपने आप को नसीब मानता हूं कि मुझे ऐसा अच्छा सेक्रीफाइस करने का मौका मिला। कहीं ना कहीं सर शिवसेना से काफी ज्यादा प्रेशर था। आप शिवसेना का नाम इसमें लेंगे क्योंकि उनका बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आपको वहां से टिकट, यहाँ से दोबारा टिकट ना मिले। अब होता है, जब आप इस प्रकार का मुझे काम करने का मौका दिया, तब मुझे कभी सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा था ही, लेकिन पार्टी बड़ी बन रही है, तो पार्टी बड़ी बनाते समय मुझे थोड़ा छोटा बनना पड़े, कोई अफसोस नहीं। तो आप मानते कि वो थोड़ा प्रेशर और वो जो 1-2 साल से जो चल रहा था, शायद वही प्रेशर के चलते आज ये हम दिन देखना मिल रहा है, लेकिन सेक्रीफाइस। अभी ये किसी को कुछ पूछना और कहने की जरूरत नहीं। आप 6 महीने थे लगातार गए, 3 महीने थे गलियों में, ये जो देख रहे थे, तो उस दृष्टि से पार्टी ने मुझे उस काम के उचित समझा कि भैया किरीट भाई तो अच्छा है। सर, कैंपेनिंग आप जरूर करेंगे? ईशान्य मुंबई की सीट एक अच्छे बढ़िया उम्मीदवार मनोज कोटक को दी है। मेरे छोटे भाई जैसा है। पॉलिटिकल कैरियर उसका मेरे साथ शुरू हुआ है, मेरे कारण शुरू हुआ है। तो इतना बढ़िया सांसद देने का मुझे मौका मिल रहा है और यह सीट हम महाराष्ट्र के टॉप 5 में जिता कर लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स यहाँ से। सर्टेनली। सर, आप अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं? आप एमएलए के टिकट, एमएलए के विधान जो इलेक्शन है उसमें देखेंगे या राज्यसभा, क्या आप देख रहे हो? मैं अपने आप को छोटा करना नहीं चाहता हूं, पार्टी को भी छोटा करना नहीं चाहता हूं। इतना बड़ा मुझे मौका दिया, साथ में अभी हमारा टारगेट है महाराष्ट्र के 48 में से मैक्सिमम सीटें जीते और एक सक्षम सरकार केंद्र में बनाए। आखिरी सवाल रहेगा, अगर शिवसेना का कहीं पर कैंपेन चल रहा है या वहां पे उनकी कोई रैली है और आपको बुलाया जाए तो आप जाएंगे जरूर?
नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे जो जो करना का मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगा। हमसे बात करने के लिए कैमरा पर्सन महेश चौहान के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक।